बहुत मिस करते हैं हम वहाँ के लोगों को। बहुत अच्छे लोग हैं, बनी बिलावर, खुरड़ा, सरथल। अच्छा, हर जगह का नाम जानते हैं, सरथली और बैंकन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान खान। सलमान खान, क्या बात है, आप बहुत खूबसूरत हैं यार। ये राज क्या अगर है? अकेला हो इंसान तो पूरी रात घूमना पड़ता है जैसे कुत्ता घूमता है। वैसे हमारे दादाजी माल चारते थे, हमारे पास 3, 350, 400 माल होता था। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उतने दूर से आप आए और भलेसा का एक एक चप्पा आपने यहाँ के फोटो उठाए, आपने वीडियो उठाए। ये भी हो रात। अच्छा, क्या बनाई तो itu pasang cu. ये समय पसंद है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त तहसील भलेसा में रूबरू हूँ। मुझे कम से कम 5 से 6 दिन हो गए हैं। खासकर मैं भलेसा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कल्चर को, पहाड़ों को, यहाँ की ज़बान को, यहाँ के रहन सहन को। भलेसा में बहुत भेड़ बकरियाँ हुआ करते थे, यहाँ बड़े हिमालयन शेफर्ड हुआ करते थे। तो आज मैंने समाई के रहने वाले मुदस्सिर खान से मैं आज बातचीत करने वाला हूँ, क्योंकि ये हिमालयन शेफर्ड हैं। इनके पास भेड़ बकरियाँ हैं, ये पहाड़ों में चले जाते हैं, खूबसूरत, जहाँ पर नो पोल्यूशन, जंगल, पहाड़, ठंडा पानी और नेचुरल सब्जियाँ खासकर ये खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, सलाम अलैकुम। ठीक छो? आप ठीक हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। आपकी दुआएं हैं। चलो तो वो वक्त भी था मैं आपको फेसबुक पर देखता था, जी तो आज तो मैं आपके सामने पहुंच गया हूँ। जी जी। आपको यकीन था? नहीं, हमें कोई यकीन नहीं था। आप मुझे जानते हैं? हाँ, हम आपको जानते हैं। जानते हैं। जी आप एक भेड़ पालक हैं, जी शेफर्ड हैं। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप पहाड़ों में चले जाते हैं, ऊंचे ऊंचे भलेस के पहाड़ों में, जी जी, तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही नज़ारा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। यासर साहब, जिन धारों में आज चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, जी उनका नाम बता सकते हैं मुझे? हाँ, बता सकता बताना ज़रा। हूँ। जवाली, घटी वाला गोट, तलाइन टाप, डागण, बालपदरी और है चौंडी, नागलोटन। अच्छा, ये नाम पड़े कैसे हैं? हम बचपन से इधर ही रहते ऐसे हैं, थे? जंगलों में रहते हैं। तो ये क्या बुजुर्गों ने रखे हैं? जी जी जी, अच्छा अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने रखे खान हैं। साहब, आपको दुनिया जानती है, आप एक शेफर्ड हैं, जी पहाड़ों में रहते हैं, जी। तो आपको ठंड नहीं लगती पहाड़ों में? नहीं सर, हमें कोई ठंड ठंड नहीं लगती है। ड्यूटी कैसे देते हैं अपने आप? जब आप रात को अपने डेरे में आते हैं तो किस हिसाब से ड्यूटी देते हैं, क्योंकि भालू का बड़ा खतरा रहता है? भालू भी आता है, शेर भी आता है। रात दिन खड़ा खड़ बैठते हैं हम, जैसे आर्मी वाला होता है रात दिन। वैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी ड्यूटी आप लगाते हैं रात को? हाँ, लगाते हैं। बारी बारी से 4 अकेले? चुफेरे। नहीं नहीं, अगर अकेला हो इंसान तो पूरी रात घूमना पड़ता है जैसे कुत्ता घूमता है। वैसे हाँ अच्छा, आपके जो कुत्ते होते हैं ना, खासकर हिमालयन शेफर्ड के, जी, ये कहाँ से नस्ल आप लाते हैं? यहाँ ही लोकल है ये। लोकल है? जी जी हमारे कुत्ते होते हैं ना, जी। 5-6 रोटियां खाकर सो बैठते हैं। नहीं नहीं, हमारे कुत्ते नहीं, हमारे कुत्ते एक ही रोटी खाते हैं, मगर पूरी रात मतलब ड्यूटी देते हैं। क्या भालू के साथ मुकाबला करता हाँ, है? मुकाबला कर अच्छा, सकते हैं। कभी आपकी हाथापाई भी हुई है भालू के साथ? नहीं, हाथापाई हम नहीं, उससे नज़दीक नहीं जाते हैं। कभी उम्मीद रखते हैं? नहीं नहीं, वो चीर फाड़ देता है। बोला ऐसा होता है? जी जी जी। अच्छा, शेर कभी देखा आपने? नहीं, 2-3 बार देखा, उसके बाद नहीं देखा। भालू भालू दूर से ही देखा। नजदीक नहीं देखा? पहाड़ों में चले जाते हैं, जी। तो वहाँ कौन सी सब्जियां आप खाते हैं? सब्जी वहाँ कौन सी है, उधर सिर्फ बकरी का दूध। नहीं, कुदरती नेचुरल होती, कई पहाड़ी सब्जियां होती, जैसे चुकरू है, नहीं नहीं, चुकरू नहीं खाते हैं, पालक होता है। वो खाते हैं आप? हाँ हाँ, खाते हैं। बहुत ही गर्म होता है वो। नहीं, पहाड़ों में भी पालक होती है? हाँ, होती है। और कोई? और होता है लहसुन, उसको बोलते हैं वन रोहन। वन रोहन भी होता जी, है? जी, जी। जंगलों में होता है? हाँ, होता है। तो बकरियों का दूध आप पीते हैं? हाँ, पीते हैं, जितना होगा उतना कम। 3 टाइम 4 टाइम। कच्चा भी खाते हैं? कच्चा भी खाते हैं। अगर 5-6 दिन कंटिन्यू बारिश रही, फिर खाना कैसे आप बनाते हैं? बना लेते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग थे, ऐसे फड़की रख के आग जलाते थे। जैसे आपने जला के रखी है? जी। अब तो नई नई फैसिलिटी बनी है, सोलर
त्रिपाल सब कुछ है। नहीं, इस बारे में कुछ चेंजिंग हुई है? जैसे 50 साल पहले एक हिमालयन शेफर्ड हुआ करता था, आज के हिमालयन शेफर्ड में कुछ चेंजिंग हुई है? हाँ, चेंजिंग कैसे हुई हुई है? आज चेंजिंग हुई है, नए नए टेंट निकले हैं, सोलर लाइटें, टार्चें। ऐसी है? जी, पहले तो वो होती है ना दिनी, हम जिसको लश बोलते हैं, हाँ हाँ। दिनी जला के चलते थे माल के पीछे। अब टार्चें निकली हैं। अच्छा, भलेस में भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी 30 साल पहले, जी। अब बहुत घटा लिए लोगों ने। पहले लोग मेहनत करते थे, पैसा कम था, अब पैसा ज़्यादा हो गया, लोगों को कदर नहीं है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है उसमें तहसील भलेसा आती है। जी ये 4-5 चीज़ों से बड़ा एडवांस था। जी। जैसे एजुकेशन है, भेड़ बकरियां पालते थे, लीडरशिप भी यहाँ भलेसा से होती थी, मेहमान नवाजी भलेसा में, मतलब सब चीज़ें भलेसा में पाई जाती हैं। क्या आज भी वैसे के वैसे थोड़ा फर्क पड़ा है? नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अब पहले से लोगों- थोड़ा फर्क लोगों ने अब माल कम कर दिया। कम कर दिया। जी जब पहाड़ों में होते हैं भेड़ बकरियां चुगती हैं पहले हमारे दादाजी माल चारते थे, हमारे पास 300, 350, 400 माल होता था। पहले। जी, तो जब से मैं लगा हूँ तो 70, 80, 90, 100 इससे ऊपर हम चढ़ने नहीं देते हैं, बेच देते हैं। भेज देते हैं। जी जब पहाड़ों में आप चले जाते हैं ऊपर, जी पहाड़ों का घास जो होता है ना छोटा छोटा होता है, उसमें इतनी पावर होती है। जी पावर बहुत होती है इस घास में। कभी कभार अब पानी भरने जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, वो बड़ा ठंडा पानी होता है। पानी बहुत ठंडा होता है हमारे इधर ऊपर जवाली में, ठीक। जवाली बशोश तलाई में। तो आजकल कितना याद आ रहा आपको वो पहाड़? पहाड़ बहुत याद आते हैं, तो अगर तंदुरुस्ती रही तो अगले साल फिर जाएंगे ऊपर उन्हीं पहाड़ों में। जी जी जी। खान साहब, 30 साल पहले ऊन की बड़ी कीमत हुआ करती थी, जी। आज बहुत कम है। आखिरकार क्या वजह क्या है? आपकी तो कमाई यही होती है। हमारी कमाई यही है, पहले 70 रुपये 80 रुपये केजी ऊन थी, और जब से ये कोरिन कमल निकले, इस ऊन को लोग फेंक देते हैं। कोई कीमत नहीं। कोई कीमत इसकी, कोई कदर नहीं है। अभी मुदस्सर साहब चाय तैयार कर रहे हैं। तो ये इनका लोहे का चूल्हा है, जहाँ भी अपना डेरा बसाते हैं साथ में ले जाते हैं चूल्हा वगैरह। खान साहब, ये कहाँ से नस्ल आपने लाई है? ये मरीनो नस्ल है। ये बाहर की है? जी जी। बड़े बड़े सींग बनते हैं इनकी। जी, जी। जो ये नस्ल है ना भेड़ों की नस्ल, वेट कितना बनता है इसका? इसका वेट बनता है, 3 साल का भेड़ हो तो उसका 90 किलो वेट बनता है। 90 किलो? जी जी जी। फिर तो ज़बरदस्त नस्ल है ना ये। हाँ, नस्ल बहुत अच्छी है ये। अच्छी नस्ल है ना ये। जी जी। कहीं बकरी का बच्चा, कहीं बकरी, कहीं भेड़ अलग हो जाती, किसी माल के साथ लग जाता है, क्या आप उसको पहचान सकते हैं साल के बाद? पहचान सकते वो कैसे? हैं। ये जो होलिया है ना, एक बार अगर इंसान देख ले ना, खास करके हम गद्दी लोग, तो उसको साल तक हम बगैर पहचानने के छोड़ते नहीं। बकरवाल भाई के बकरी की नस्ल लग जाएगी, जी जी जी। उस पर भी पहचान उस पर भी पहचान लेते जी, हैं। जी। तो आप भी ऐसे करते हम हैं? भी पहचान लेंगे। ये तो बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है ना। क्या करेंगे। मुदस्सर साहब, ये नस्ल बहुत ही खतरनाक है। ये पूंछ रजौरी से लाई है हमने। मुझे बकरवाल भाई कहते हैं कि इनकी लाखों रुपए कीमत होती है, ये कहीं से भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ होती है। ये रात भर पहरा देते हैं, पहरा देते हैं, शाम से लेके सुबह तक। सुबह तक। हाँ, रोशनी लग गई बस ये सो जाएंगे। ये सो जाएंगे, हाँ, दिन को ये आराम करते हैं, रात को पहरा करते हैं। पूरा पहरा जी करते हैं। जी जी। ऐसे कुत्ते तो मिलते हैं कहीं लद्दाख में, पुंछ रजौरी में, हर जगह तो मिलते नहीं है। हाँ, लद्दाख में मिलेगा या भोटिया कुत्ता मिलेगा, या ये वाला पुंछ रजौरी का। पूरा साथ आपका हाँ, देता है। पूरा साथ। मेरे सामने बैठे हैं, तीनों भाई हैं ये। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इन्हें, इनके बच्चों को सलामत रखे। बड़ा इत्तेफाक से रहते हैं ये लोग। तो मुदस्सर साहब जो है यही शेफर्ड है। तो ये इनकी भेड़ बकरियां हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नस्लें हैं ये। जैसे मुझे बकरवाल भाई कहते हैं ना, कहते हैं हमारी नस्लें को देखो और उनको दिखाओ,
ताकि लोग भी रखें ऐसे नस्लें। बकरियां काम रखते हैं आप लोग? नहीं, बकरियां भी, भेड़ें भी? भेड़ें भी। तो मैंने सुना है भेड़ें भी दूध देती हैं। हाँ, भेड़ें भी दूध देती हैं। तो दूध कैसा होता है उनका? सफ़ेद। नहीं सफ़ेद तो होता है, मगर खाने के लिए कैसा होता है? खाने के लिए बहुत अच्छा, जैसा भैंस का दूध होता है वैसे ही? वैसा ही। आप लस्सी भी बनाते हैं बकरियों के दूध की? नहीं, आज नहीं बनती है, ऊपर बनती है बरसात में। जब भी बनाते जी, बनाते जी, हैं जी, ना? बनाते हैं। भेड़ बकरियां छोड़ दिए हैं चरागाहों की तरफ। अभी ये घास खाएंगी और यहाँ पर पहाड़ों में पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो गिर रहे हैं, उनको खाएंगे ये। साहब, दिन भर में एक ही आदमी इनके साथ जाता है कि दो आदमी जाते हैं? नहीं, दिन में तो एक ही आदमी इनको घास चराने के लिए ले जाता है। आज तो पहले तो हमारा माल ऊपर धार में होता था, लेकिन वो पिछली बर्फ़ में हमने जो अपना माल है वो नीचे लाया है, घर के नज़दीक लाया है। यहाँ भी बहुत सारा घास वगैरह है। नहीं, ये नहीं खाता है। अच्छा, ये नहीं खाता है। अच्छा। ये शिकारी कुत्ता है, ये हर किसी से प्यार करता है। अच्छा। तो आज हमने नज़दीक लाया है। बस अब इस साल हमने प्रोग्राम किया। पहले तो हम बसोली कठवा में जाते थे, महानपुर में जाते थे, वहाँ हमारे दादा परदादा जाया करते थे, लेकिन घर की हालात की वजह से, मसरूफियत की वजह से, तो इस साल हमने प्रोग्राम किया कि इस साल घर में ही बैठने का अच्छा, प्रोग्राम। मतलब आप जाते थे हमारी तहसील बसोली में, महानपुर में, लोआंग से होते हुए? वांग से होते आपको हुए उधर भी बड़ी वाकफी होगी ना जगह जगह? बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा वाकफियत है। बहुत मिस करते हैं हम वहाँ के लोगों को। बहुत अच्छे लोग हैं, बनी, बिलावर, खुरड़ा, सरथल। अच्छा। हर जगह का नाम जानते हैं। सरथली, बैंकन, भूंड, बांजल से होते हुए जाते थे हम लोग। बड़े अच्छा कोऑपरेट करते थे, चाय पिलाते थे, खाना देते थे। कुत्तों के लिए, घोड़ों के लिए हम बहुत याद करते हैं उन लोगों को, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन लोगों को सलामत रखे और उसी खसलत पे गामजन रखे जो हमारे बुज़ुर्गों के साथ उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया यासर साहब, आपने हमारे इलाके के नाम लिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कई बार पैदल चला हूँ आपके इलाके के जो रास्ते हैं, अभी भी मुझे एक एक रास्ता ज़बानी याद है। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं बांजल से यहाँ पैदल आया हूँ बगैर गाड़ी के। सरथल में दोपहर का खाना खाया था, 2 आदमी हम थे, और सुबह हम रोशनी के साथ निकले थे बांजल टॉप से, जहाँ स्कूल है, जहाँ शेड है, वहाँ से निकले थे, और रात को शाम को हम यहाँ पहुँचे थे। बहुत बहुत ज़माना हुआ कर। हाँ जी जी। अब लोग आपकी वीडियो देखकर ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि भलेसा के लोग भी हमारी बन्नी, बसोली, कठवा, महानपुर को याद करते हैं। बहुत मिस करते हैं वहाँ के लोग। बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया। लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सर साहब, अभी आपने भेड़ बकरियां छोड़ दी है चरागाहों की तरफ, जी। अभी वहाँ चले जाएंगे, तो दिन भर आपने साथ में रखना? हाँ, साथ में रहना। साथ में रहना है अभी। मैं इस वक्त रूबरू हूँ यासर खान भाई के घर में। तो सुबह सुबह मेरी खिदमत स्टार्ट हो गई है। मैं आजकल भलेसा में हूँ, तो मेरा काम है एक्सप्लोर करना। नाइट स्टे भी मेरा यहाँ ही इनके घर में रहा। इन्होंने इतनी मेरी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि मेरे पास इतने अल्फाज नहीं, इनके लिए कम पड़ जाएंगे, यासर भाई के लिए और इनकी पूरी फैमिली के लिए। जैसे मुबशर खान हैं, मुदस्सर खान हैं, यासर खान साहब बड़े हैं, इनके वालिद साहब हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान खान। सलमान खान। क्या बात है, आप बहुत खूबसूरत हैं यार। ये राज क्या है? इसका मतलब है आप पहाड़ों में रहते हैं, जी जी। ठंडा पानी, नो पोल्यूशन, नहीं, कोई पोल्यूशन। ओरिजिनल खाना, जी जी। यही चलता है ना पहाड़ों में? नेचुरल होता है यहाँ पे सब कुछ। अच्छा अच्छा। यासर साहब, आज भी हमारे खासकर जो पहाड़ी इलाका है, आप भलेसा में रहते हैं, समाई इस गांव का नाम है। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी जगहें कश्मीर में हैं, भद्रवाह में हैं, या हमारी बन्नी में हैं, या हिमाचल में मैंने देखी है। समाई भी वैसा ही जैसा खूबसूरत है। आखिरकार क्या राज है? मुझे आज तक पता नहीं चला कि थलोरन और समाई जो है टूरिस्ट प्लेस जगह, क्या आज तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया किसी ने?
फिलहाल मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उतने दूर से आप आए और भलेसा का एक एक चप्पा आपने यहाँ के फ़ोटो उठाए, आपने वीडियो उठाई, और जब हमें पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं तो हमने भी मुनासिब समझा आपको दावत देना, और आपने हमारी जो दावत कबूल की, इससे मैं और मेरी फैमिली आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा खूबसूरती का सवाल, भलेसा बहुत खूबसूरत है। अगर और भी जगहों पे आप जाओगे, यहाँ बहुत सारी जगहें हैं भलेस में। भलेस ने बहुत कुछ किया भी है। भलेस ने पूरे हिंदुस्तान को एक चीफ मिनिस्टर दिया है, और अच्छे अच्छे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जहन वाले लोग हैं, खूबसूरती भी है और मेहमान नवाज भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भलेसा बहुत अच्छा आगे है हर लिहाज से, चाहे भाईचारा भी है, भाईचारे के लिहाज से, कलाकारी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, पॉलिटिकल हर लिहाज से बहुत अच्छा भलेसा बहुत आगे है। तो हमारा कल्चर जो है बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।